मलीर जेल, ये है हमारी आज की मंजिल। इस जेल का नाम अब इस्लाह खाना हो चुका है और इस बुलंद दरवाजे के पीछे की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जिस तेजी से बढ़ रही है, हम सब के लिए लम्हाए फिक्रिया है। भयानक तरीन जराइम गुर्बत से ही जन्म लेते हैं और इस वक्त भी गुर्बत और जराइम साथ साथ चल रहे हैं। इन हालात में जराइम का खात्मा करने के लिए जुर्म करने वालों को सुधरने का मौका देना यकीनन नेकी है। ऐसी ही नेकी की इब्तिदा की गई है मलीर जेल में, जहां इंतज़ामिया इस यकीन के साथ काम कर रही है कि ये जेल नहीं, इस्लाह खाना है और यहाँ से सज़ा पूरी करके निकलने वाला हर शख्स मुआशरे का जिम्मेदार फ़र्द ज़रूर बनेगा। यहाँ पे ज़्यादा कैदी होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मसाइल मैंने जैसे मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने देखे, लेकिन उसी दौरान एक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई हुई थी, ओवरसाइट कमेटी, जो कैदियों के और जो स्टाफ के मसाइल देखती थी। तो मैं जैसे आया तो मुझे यहाँ पे डॉक्टर फरहान कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैं उनसे ये कहा कि कुछ हम बेहतर करना चाहते हैं इस जेल में, क्योंकि गवर्नमेंट के वसाइल जितने हैं वो तो हम बरोबर ला रहे थे, लेकिन कुछ हमें उससे ज़्यादा ही करना था। तो इसलिए हमने मिलके यहाँ काम किया। ख़ास तौर के रमज़ान में हमने बहुत काम किया यहाँ पे कैदियों के लिए। उनके जो कैदियों के मसाइल थे वो ज़्यादातर थे यहाँ रहाइश के, पानी के और ठंडी हवा का और ठंडे पानी का जो था वो तो हमने डॉक्टर फरहान से जैसे ही मैंने कहा, उन्होंने हमारी हेल्प की कि बाहर से मुखैर हज़रात को भी ले आए और ख़ुद भी अपने तौर पे उन्होंने हमें यहाँ पे 100 फैंस प्रोवाइड किए जो हमने कैदियों को लगाए, उनको हवा, ठंडी हवा का माहौल दिया हमने। तो हम चाहते थे कि कैदियों को ऐसा माहौल दें ताकि वो बाहर जाके भी मुआशरे में भी अच्छे इंसान बने। पहले कैदियों के आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, अपने आपस में जो मंशात का वो बाहर से लेकर आता था किसी भी तरीके से, नाजायज़ तरीके से, वो कुछ हमारे पास कम हुई हैं, क्योंकि हम उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुआशरे में जाके अच्छे इंसान बने। यहाँ पे हमने साइकियाट्रिस्ट वार्ड भी बनाया है, वहाँ पे उनको जो और मंशियात वाले जो बाहर से आते हैं हम उनको सेपरेट रखते हैं। पहले से तो बाहर से जो आते हैं वो जिस पोजीशन में आते हैं तो वो आपको बाहर भी देखते होंगे कि वो हीरोइन की क्या पोजीशन होती है, लेकिन हम उनको बेहतर से बेहतर कोशिश करके यहाँ बना के बाहर भेजते हैं। अब बाहर ये जाके फिर वो माशरे उसी में जाते हैं, तो वो अगर सुधर जाते हैं बाहर तो वो उनकी एक अच्छी खसलत होगी, वरना वो माशरे में तो उसी में जा रहे हैं। लेकिन हम जेल के हवाले से कोशिश करते हैं कि उनको अच्छा इंसान बना के बाहर भेजें। तो उसके अलावा हमारे पास टेलरिंग का भी है, टेलरिंग का भी एक शोबा है। वहाँ पे कैदी जो सिलाई कढ़ाई करते हैं उनको उनकी पेमेंट की जाती है। वो कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो बाहर भी भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, अपने वालिदैन को भेजते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ खर्च कर लेते हैं, अपने ऊपर कर लेते हैं। उसके अलावा वाइंडिंग का काम होता है यहाँ पे, ये मोटर वाइंडिंग है, टीवी का काम है और टेलरिंग का काम यहाँ पे ये है। ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी, लेकिन हमने उनको बेहतर बनाने की कोशिश की है। जेल से मैगजीन का इजरा बेहद खुशकुन बात है। एक 2014 में हमारे जो आईजी साहब हैं उनके एक हमें आइडिया दिया कि हम जेल से कोई एक रिसाला निकालें, तो वो हमने नुसरत मंगन साहब के उस पर लबैक कहा और अपनी कोशिश से, अपनी काविशों से हमने एक ये मैगज़ीन बनाया, ये मैगज़ीन निकाला। लेकिन ये डिसकंटिन्यू इसलिए हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया था, मैं फिर कंटिन्यू नहीं रख सका। अब दोबारा मैं पोस्टिंग कराची में हुई है, तो मैं एक और ये रिसाला अभी मैगज़ीन इंशाल्लाह इसी महीने में आपके हाथों में आ जाएगा, मैं आपको भी दे दूँगा। ये चीज़ें हम दे रहे हैं कि ये इसमें सारी तहरीरें ये कैदियों की हैं। इसमें जितनी भी तहरीरें कैदियों की हैं और इसमें एडिटर भी कैदी हैं और इस कंपोजिंग करने वाले भी कैदी हैं, इसको एडिट करने वाले भी कैदी हैं, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं, लेकिन मेरा स्टाफ यही है। कैद तो कैद ही है, लेकिन जीने की आरज़ू भी बड़ी बात है।
मलीर जेल में कायम अस्पताल की सूरत हाल जानने के लिए हम जनरल वार्ड गए। ये हमारा 30 बेडेड हॉस्पिटल है और इसके अलावा हमारा एक छोटा सेक्शन ऑर्थोपेडिक और साइकियाट्री का वो अलग है। इसमें जो है मुख्तलिफ अमराज के पेशेंट हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हार्ट के हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, उनको हम रेफ़र करते हैं। इंतज़ामिया मरीजों को NICVD और सिविल अस्पताल समेत जिस जगह ज़रूरत होती है इलाज के लिए भेजती है। हमारे को हार्ट का भी ये था, हार्ट का प्रॉब्लम था, एंजियोप्लास्टी के हमारे को बाहर अस्पताल में इन लोग गिरा। अच्छा, बाहर अस्पताल लेके गए थे आप? हाँ, एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा लेके गए हमको। मुझे मेरा हेपेटाइटिस C हो गया था करीबन 13 माह पहले। फिर इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने बाहर भेजा सिविल, 3-4 दफ़ा सिविल गया हूँ, उधर उन्होंने इलाज किया। ये टांगें कपूरे वगैरह मेरे बहुत सूज गए थे, पेट में तकरीबन 7-7.5 लीटर पानी भर गया था। तो वक्ती तौर पे वो मेडिसिन उन्होंने दी है, वो इधर से भी डॉक्टर साहब दे रहे हैं, देखभाल अच्छी कर रहे हैं। यहाँ टीबी और HIV एड्स जैसी बीमारियाँ आम हैं। जो है शेर बहादुर हमारे पास जो है पिछले 1 महीने से जो है दाखिल हैं और इससे पहले हमारा जो बैरक है HIV वाली, उसमें ये तकरीबन 5-6 महीने से थे। ये इन्होंने एक बहुत लंबे अरसे जो है ना वो नशा किया है, तकरीबन 13-14 साल। अब इनका मुश्किल से मेरे हिसाब से कोई 38 से 40 किलो वज़न है, जवान ये मर्द हैं, सही है। और अब यहाँ पे इनके पहले HIV डायग्नोस हुआ था, उसके बाद इनके मज़ीद टेस्ट कराएं तो इनका जो है वो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो भी डायग्नोस हो गया है। इस किस्म के जो केसेस हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि इनको जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर कोई छोटा अगर कोई केस है तो इनको ये कि अगर ये बरी हो जाएं या इनको कोई जो इनकी वो बेल हो जाए तो ये फिर जाके बाहर बेहतर इलाज करा लें। ये है मलीर जेल का लंगर खाना या बावर्ची खाना। यहाँ क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। साफ सुथरे किचन में लाल आटे की रोटी और मजेदार सालन की खुशबू आपको खुशामदीद कहती है। एक दिन में 25,000 रोटियां यहाँ का मामूल है। सुबह नाश्ते में हम जो है ना 5,000 रोटी बनाते हैं। 5,000 रोटी। और खाने में कितनी बनती है? ये खाने में एक टाइम में 10,000 रोटी बनती है एक टाइम, और फिर शाम में 10,000। 25,000 रोटियां रोज़ाना? जी 25,000 रोज़ाना बन जाती है। ये जो पका रहे हैं ये लोग कौन हैं? ये हमारे पास ये कैदी लोग ही हैं, ये इनको हम लेकर आते हैं, इनको तनख्वाह वगैरह देते हैं हम, रोज़ का भी मिलता है, और कोई बंदा एक दिन आता है उसको भी मिलता है, अगर वो 15 दिन आता है 15 दिन का मिलता है, महीना करता है महीने के हिसाब से उसको। हम आपको दर्जी खाने ले जाते हैं जहाँ कैदी कपड़े सी भी रहे हैं और कुछ लोग ये काम सीख भी रहे हैं, और इस काम का उन्हें बाकायदा मुआवजा भी अदा किया जाता है। मुख्तलिफ मार्केटों से जाके इनके लिए लेके आते हैं ये काम। सुबह ये 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये लोग मुसलसल काम करते हैं और इसकी इनको पेमेंट मिलती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये लोग यहाँ से काम सीख के, और जिनको थोड़ा बहुत कुछ आता है वो चेंज होके यहाँ से बाहर जाते हैं। आपको ये काम पहले आता था या आप सीख रहे हैं? देखो मैं तो पहले मुझे आता था, लेकिन यहाँ पर आधे से ज़्यादा बंदे हैं जो यहाँ पर ट्रेन होते हैं, जो यहीं काम सीखते हैं। जी। इस काम के आपको पैसे मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। थोड़ा बहुत पहले आता था, बाकी जो नहीं आता था कुछ इधर ही सीखा हम लोगों ने। जी जी। तो अब यहाँ से बाहर जाएंगे तो यही काम करेंगे? इंशाअल्लाह बिल्कुल यही काम करेंगे। बाहर जाके अभी यही काम करेंगे इंशाअल्लाह। बाहर की दुनिया में वापसी पर ये हुनर एक बाइज्जत रोजगार का वसीला बन सकता है।